हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू यू। आज के हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे नाउन के बारे में और कोशिश करेंगे बिल्कुल आसान भाषा में समझने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए, नाउन। सबसे पहले इसके डेफिनेशन के बारे में जानते हैं। नाउन होता क्या है? देखिए, इसका डेफिनेशन है, नाउन इज़ द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और अ थिंग, एनिमल, आइडियाज etc। मतलब ये हमेशा हम लोग रटते आ रहे हैं सिर्फ कि नाउन इज़ द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग्स, एनिमल, आइडियाज etc। मतलब ये नाउन का डेफिनेशन है। इसको थोड़ा सा हम समझने का कोशिश करेंगे इस वीडियो में। और यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे पर्सन क्यों है, यहाँ पे प्लेस क्यों है, यहाँ पे थिंग क्यों है, यहाँ पे एनिमल है और आइडियाज, और कुछ इसी तरह से आगे वर्ड भी आते हैं। तो मेरे कहने का मतलब कि नाउन जो होता है किसी का नेम हो सकता है। किसका नेम हो सकता है? किसी पर्सन का, किसी प्लेस का, किसी थिंग्स का, किसी एनिमल का, किसी आइडियाज़ का, और कुछ इसी तरह से आने वाले वर्ड्स का। तो सिंपली भाषा में कहा जाए तो नाउन एक तरह का नेम हो सकता है इन सारी चीज़ों का। देखिए यहाँ पे, जैसे देखिए, अगर ऊपर में लिखा हुआ था पर्सन, यानी यहाँ पे बता चुके थे कि पर्सन आता है। तो पर्सन क्या होता है यहाँ पे समझिए। पर्सन के रूप में कैसे हो सकता है? पर्सन का मतलब कोई व्यक्ति, जैसे राम, श्याम। तो एक डेफिनेशन यहाँ से क्लियर हो गया कि पर्सन अगर यूज होता है तो हो सकता है राम आ जाए, श्याम, सीता, गीता, कुछ भी आ सकता है। अगर प्लेस के रूप में अगर यूज हुआ है, नाउन का डेफिनेशन में जो प्लेस है उसका मतलब क्या होता है? प्लेस का मतलब होता है स्थान। जैसे यहाँ पे देखिए, लंदन, पटना, बिहार, औरंगाबाद, ये सारी जगह के नाम हैं। तो मेरे कहने का मतलब कि नाउन के डेफिनेशन में वो सारे जो वर्ड यूज़ किए गए हैं उनका मैं एक्सप्लेनेशन बारी बारी से कर रहा हूँ। और यहाँ पे फर्स्ट का मैं डिस्कशन कर चुका, पर्सन, और सेकंड में है प्लेस। प्लेस का मतलब होता है किसी स्थान। तो नाउन होता है किसी स्थान के नाम के बारे में। तो देखिए यहाँ पे लंदन एक देश के बारे में है, पटना, बिहार, औरंगाबाद, ये सारे कहीं ना कहीं किसी जगह के नाम हैं, किसी प्लेस के नाम हैं। अगर नाउन का प्रयोग एज ए थिंग्स के रूप में करते हैं, किसी वस्तु के नाम के रूप में, तो वस्तु आ जाएगा आपका चेयर, टेबल, पेन, कुर्सी, मेज, पेन, ये सारी चीज़ थिंग्स के रूप में यूज हुआ है। अगर नाउन का नाम अगर आइडिया के रूप में है तो आइडिया के लिए आपका हो जाएगा हैप्पी, सैड, आइडिया के रूप में। अगर एनिमल के रूप में अगर यूज किए हैं तो कैट, डॉग, टाइगर। तो इन सारी चीज़ों को डिफिनीशन के माध्यम से ये समझें और इनके एग्जाम्पल के साथ कि नाउन इज़ द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग्स, एनिमल, आइडियाज etc। और पर्सन के बारे में बता चुके क्या होता है, प्लेस क्या होता है, थिंग्स क्या होता है, एनिमल क्या होता है, आइडियाज़ क्या होता है। अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आया तो वीडियो को 2 बार 3 बार देखिएगा, कन्फर्म आपको समझ में आ जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है मेरा टाइप्स ऑफ नाउन, यानी डेफिनेशन तो समझ लें कि नाउन सिंपल किसी चीज़ का नाम हो सकता है, पर्सन का, प्लेस का, थिंग्स का, एनिमल्स का etc। मतलब ये खत्म हो गया यहाँ तक। अब इसका डेफिनेशन खत्म हो गया। अब यहाँ पे टाइप्स ऑफ नाउन है, यानी नाउन के कितने प्रकार होते हैं, उन प्रकार के बारे में हम देखेंगे। तो इसका फर्स्ट टाइप्स होता है प्रॉपर नाउन, जिसे हम बोलते हैं प्रॉपर नाउन। और इसका टाइप्स तो सब लोग याद कर लेते हैं कि देयर आर 5 टाइप्स ऑफ नाउन, सबको याद होगा। लेकिन यहाँ पे इसका डेफिनेशन को समझने का कोशिश करेंगे। देखिए यहाँ पे प्रॉपर नाउन। अब प्रॉपर नाउन क्या होता है? इट रेफर्स टू ओनली सिंगल पर्सन, प्लेस और थिंग्स। मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि जहाँ पे पर्सन का बारे में बताएगा, प्लेस और थिंग्स, इन सारे चीज़ को नाम को हम क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं। तो यहाँ पे डिफिनीशन यहाँ पे मेरा ये है कि प्रॉपर नाउन क्या होता है? इट रेफर्स टू ओनली सिंगल पर्सन, प्लेस और थिंग्स। यह केवल किसी खास, वनली का मतलब केवल एक, किसी खास पर्सन, किसी वस्तु और किसी जगह के बारे में बताएगा, किसी स्थान के बारे में बताएगा, जो कि केवल सिंगल होगा। अब देखिए यहाँ पे सेकंड पॉइंट है कि प्रॉपर नाउन का हमेशा पहला लेटर कैपिटल होता है। कैपिटल का मतलब कि जैसे कोई लेटर है तो उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल, जैसे इंडिया, तो इंडिया जब भी लिखेंगे तो उसका कैपिटल लेटर आई स्टार्टिंग में आएगा। मेरे कहने का मतलब कि कैपिटल लेटर जो है वो होगा प्रॉपर नाउन के केस में, यानी प्रॉपर नाउन अगर कोई है तो उसको अगर लिखेंगे तो उसका फर्स्ट लेटर को हम कैपिटल रखेंगे, स्मॉल नहीं रखेंगे। तो प्रॉपर नाउन हम यहाँ से समझ चुके हैं कि यह केवल किसके बारे में बताता है? किसी सिंगल पर्सन, प्लेस या थिंग्स के बारे में। प्रॉपर नाउन का मतलब कि किसी खास वस्तु, व्यक्ति और स्थान, जगह के बारे में बताता है। जैसे एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे, यहाँ पे और क्लियर होगा हम लोग को। देखिए जैसे यहाँ पे इंडिया, इंडिया एक पार्टिकुलर प्लेस है, ऐसा नहीं कि इंडिया दो है। पार्टिकुलर का मतलब किसी खास, प्लेस का मतलब किसी स्थान का नाम है, किसी स्थान का पार्टिकुलर प्लेस का नाम है। सेकेंड है मेरा राम। राम, राम भी किसी पार्टिकुलर पर्सन का नाम है, यानी किसी खास व्यक्ति का नाम है।
थर्ड है मेरा टेबल। टेबल भी किसी पार्टिकुलर थिंग्स का नाम है, किसी खास वस्तु का नाम है। मेरे कहने का मतलब कि प्रॉपर नाउन से मतलब क्या होता है कि केवल सिंगल, ओनली सिंगल पर्सन, प्लेस और थिंग्स। यानी ये जब भी बताएगा तो किसी सिंगल पर्सन के बारे में बताएगा, किसी सिंगल प्लेस के बारे में बताएगा, किसी सिंगल थिंग्स के बारे में बताएगा। जैसे आप यहाँ पे देखिए, इंडिया सिंगल प्लेस है, राम एक सिंगल पर्सन के बारे में यहाँ पे बात हो रहा है। टेबल क्या है, एक सिंगल थिंग्स है, यानी टेबल क्या है, पार्टिकुलर थिंग्स है, किसी पार्टिकुलर थिंग्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये रहा हमारा प्रॉपर नाउन। नेक्स्ट हम इसका देखते हैं कॉमन नाउन। यहाँ पे है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन समझते हैं नेम ऑफ अ कैटेगरी। नेम ऑफ अ कैटेगरी का मतलब कि किसी समुदाय का नाम है। नेम ऑफ अ कैटेगरी किसी समुदाय का नाम। जैसे देखिए यहाँ पे विच इज कॉमन फॉर मैनी थिंग्स, यानी सेकंड डिफिनीशन यहाँ पे है, कैटेगरी का नाम होता है यानी किसी समुदाय का नाम होता है। और दूसरा कॉमन फॉर मैनी थिंग्स, जो सारे चीज़ों के लिए, बहुत अनेक चीज़ों के लिए कॉमन होता है। जैसे कंट्री, अगर आप कंट्री बोलते हैं तो कंट्री में बहुत सारे देश आते हैं, जैसे इंडिया, चाइना, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफ़गानिस्तान, भूटान, नेपाल। तो मेरे कहने का मतलब कि कोई एक ऐसा वर्ड या कोई एक ऐसा कैटेगरी जिसका बोलने से बहुत सारे चीज़ का बोध होता है, मैनी थिंग्स के बारे में पता चलता है, जो सबके लिए कॉमन होता है। जैसे इंडिया भी एक कंट्री है, बांग्लादेश भी एक कंट्री है, पाकिस्तान भी एक कंट्री है, चाइना भी एक कंट्री है। तो मेरे कहने का मतलब कि अगर कंट्री वर्ड का अगर यूज करेंगे तो बहुत सारी चीज़ों का बोध होगा, यानी बहुत सारे देशों का बोध होगा। जैसे पर्सन, अब पर्सन की अगर बात करते हैं, पर्सन को अगर रेफर करता है तो पर्सन में तो बहुत सारे, जैसे राम, सीता, गीता, मोहन, ये सारी चीज़ हो सकते हैं पर्सन में। अगर बात कर लेते हैं बॉय, बॉय भी तो एक कैटेगरी है, लड़का। और लड़के में बहुत सारे लड़के हो सकते हैं, सोनू, रामू, मोहन, जो भी है, ये सारी चीज़ हो सकते हैं। तो मेरे कहने का मतलब कि अगर नेम ऑफ कैटेगरी के बारे में होगा तो उसे हम कॉमन नाउन कहेंगे, किसी समुदाय के बारे में। जैसे यहाँ पे कंट्री हो गया तो कंट्री में बहुत सारे कंट्री। पर्सन तो पर्सन में भी बहुत सारे पर्सन, राम, सीता, गीता, जो भी है। बॉय लड़के, तो लड़के में भी बहुत सारे लड़के। तो मेरे कहने का मतलब कि एक कैटेगरी का बोध होता है किससे, कॉमन नाउन से। बढ़ते हैं नेक्स्ट थर्ड। अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आ रहा है तो आप इस वीडियो को एक दो बार देखिएगा, कंफर्म आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट है सिटी। अब सिटी है तो सिटी में भी तो बहुत सारे सिटी होते हैं। जैसे नेम ऑफ कैटेगरी है, यानी किसी खास वस्तु का एक ही बार नाम यहाँ पे देखिए सिटी दिया हुआ है। जैसे आप पटना बोल सकते हैं, मुंबई बोल सकते हैं। चलिए यहाँ पे देखते हैं सिटी। अब सिटी बोलिएगा तो बहुत सारे सिटी हो जाएंगे, जैसे पटना, मुंबई, दिल्ली। तो मेरे कहने का मतलब कि कैटेगरी के तौर पे एक सिटी है और उस सिटी के अंदर बहुत सारे आएंगे, जैसे टाउन, तो टाउन भी बहुत सारे हैं। तो मेरे कहने का मतलब कि सिटी, टाउन, ये सारे कैटेगरी हैं। और जो भी कैटेगरी का बोध करवाते हैं, किसी कैटेगरी के नाम को हम कॉमन नाउन कहते हैं। ये डिफिनीशन हम ऊपर समझ चुके हैं। नेक्स्ट है मेरा अबस्ट्रैक्ट नाउन। थर्ड नंबर पे है अबस्ट्रैक्ट नाउन। नाउन के दो टाइप्स हम समझ चुके हैं, प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन। नेक्स्ट है अबस्ट्रैक्ट नाउन। इसका डिफिनीशन को देखिए, समथिंग दैट कैन नॉट सीन बट इज देयर। मेरे कहने का मतलब कि अबस्ट्रैक्ट नाउन उसे कहते हैं जो यहाँ पे प्रजेंट है लेकिन आपको दिखाई नहीं देगा। समथिंग दैट कैन नॉट सीन, जिसे आप नहीं देख सकते। कैन नॉट कभी नहीं देख सकते हैं, कैन नॉट का मतलब आप देख ही नहीं सकते हैं, बट इज देयर, लेकिन वो यहाँ पर है। इसका मतलब होता है अबस्ट्रैक्ट नाउन। अबस्ट्रैक्ट नाउन का मतलब कि समथिंग दैट कैन नॉट सीन बट इज देयर। अब इसको देखिए यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट क्या कर रहा है अबस्ट्रैक्ट नाउन का, इट हैज़ नो फिजिकल एग्जिस्टेंस। यानी ये मतलब इसका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है। जैसे आपके पास मोबाइल फ़ोन है तो मोबाइल का एक फिजिकल रूप है, फिजिकल फॉर्म है, यानी आप उसे पकड़ सकते हैं, आप उससे बात कर सकते हैं। जैसे आपके पास पेन है तो पेन को आप हाथ में पकड़ सकते हैं, उससे लिख सकते हैं। तो मतलब ये हो गया फिजिकल एग्जिस्टेंस। तो यानी अबस्ट्रैक्ट नाउन में जितने भी चीज़ आएंगे उनका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता है। ये हो गया यहाँ पे। जैसे आप यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल से थोड़ा सा क्लियर और होगा। एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए, ट्रूथ, लाइज, हैप्पीनेस, ऑनेस्टी। हिंदी करेंगे सत्य। सत्य को देखा नहीं जा सकता है लेकिन यहाँ पर है। लाइज, झूठ, झूठ को कोई नहीं देखा है लेकिन यहाँ पर है। हैप्पीनेस, खुशी, खुशी को कोई देखता नहीं है लेकिन यहाँ पे है। ऑनेस्टी, ईमानदारी, ईमानदारी, जैसे कि एक किसी चीज़ का क्वालिटी होता है ईमानदारी, तो आप ईमानदारी के क्वालिटी को देख नहीं सकते हैं लेकिन वहाँ पे है। मेरे कहने का मतलब कि समथिंग दैट कैन नॉट सीन, यानी ऐसे चीज़ जिसे हम देख नहीं सकते लेकिन वहाँ पर है। जैसे आप ट्रूथ, ट्रूथ को देख नहीं सकते लेकिन है। लाइस मतलब झूठा, देख नहीं सकते लेकिन है। हैप्पीनेस, खुशी को आप देख नहीं सकते हैं लेकिन है। ऑनेस्टी, ऑनेस्टी मतलब ईमानदारी, ईमानदारी को आप देख नहीं सकते हैं लेकिन वहाँ पे क्या है। तो ये हो गया हमारा अबस्ट्रैक्ट नाउन। जैसे आप टेस्ट की बात करते हैं तो टेस्ट, टेस्ट को आप देख नहीं सकते लेकिन आप फील कर सकते हैं। टेस्ट, जैसे बिटर, बिटर का मतलब होता है कड़वा। जैसे आप किसी चीज़ को खाते होंगे तो
आप उसे देख नहीं सकते हैं, बिटर कड़वा, यानी आप उस टेस्ट को देख नहीं सकते हैं, लेकिन वो वहाँ पर है। तो कुछ इस तरह का डिफिनीशन होता है अब्स्ट्रैक्ट नाउन का, कि जिसे हम क्या कर सकते हैं, देख नहीं सकते हैं, लेकिन फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं कि वहाँ पर है। नेक्स्ट है मेरा मटेरियल नाउन, फोर्थ नंबर है मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन का मतलब होता है कि नेम ऑफ सबस्टांस, किसी पदार्थ के नाम को, किसी पदार्थ के नाम को मटेरियल, ऐसे ही से पता चल रहा है कि मटेरियल का, तो मटेरियल नाउन किसी पदार्थ के नाम को, किसी द्रव्य के नाम को। जैसे गोल्ड, गोल्ड क्या है, मटेरियल है जिसे आप तौल सकते हैं, गोल्ड। कॉटन, कॉटन भी क्या है, मटेरियल है। वाटर, वाटर भी क्या है, मटेरियल है। ये मिल्क क्या है, मटेरियल है। मेरे कहने का मतलब कि किसी सबस्टांस के नाम को, किसी पदार्थ के नाम को हम क्या कहेंगे, मटेरियल नाउन कहेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे गोल्ड को ले लीजिए, कॉटन को ले लीजिए, वाटर को ले लीजिए, मिल्क को ले लीजिए। हमने अभी तक नाउन के 4 टाइप्स को कंप्लीट कर लिए हैं। 5वां टाइप्स को देखिए यहाँ पे 5 टाइप्स है कलेक्टिव नाउन। अब कलेक्टिव नाउन क्या होता है, कलेक्टिव से ही पता चलता है कलेक्शन। यहाँ पे देखिए कलेक्शन, और कलेक्शन जैसे ही पता चलता होगा तो आपको दिमाग में आ जाता होगा बहुत सारी चीज़ का कलेक्शन कलेक्टिव होता है। यहाँ पे देखिए नेम ऑफ कलेक्शन और ग्रुप ऑफ थिंग्स, यानी किसी चीज़ का कलेक्शन और किसी थिंग्स का ग्रुप, यानी किसी वस्तु के समूह को और किसी चीज़ के कलेक्शन के नाम को। 2 तरीके से देखिए यहाँ पे, किसी कलेक्शन के नेम, जैसे किसी चीज़ को कलेक्ट किए उसका एक नाम दे दिए, या किसी वस्तु के समूह को, इसे हम कहेंगे कलेक्टिव नाउन। एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे, जैसे देखिए यहाँ पे कैसे कहेंगे कलेक्टिव नाउन। जैसे आर्मी, अगर आप आर्मी बोलते हैं तो यहाँ से क्लियर हो जाता है कि एक ग्रुप ऑफ सोल्जर, बहुत सारे सैनिक, मतलब एक ग्रुप। आर्मी जैसे ही आप अगर यहाँ पे बोलते हैं तो आर्मी का मतलब होता है एक ग्रुप ऑफ सोल्जर्स, कुछ इस तरीके से, तो बहुत सारे सोल्जर्स। तो मतलब कि जैसे ही आप अगर आर्मी बोलते हैं तो ये हो गया कलेक्टिव नाउन, और इसका मतलब कि बहुत सारे सोल्जर, बहुत सारे सोल्जर। तो एक ग्रुप ऑफ सोल्जर यानी सोल्जरों का समूह, जिसे हम क्या कहते हैं, आर्मी। अब आपसे पूछ देगा कि आर्मी कौन सा नाउन है, तो आर्मी एक कलेक्टिव नाउन है। नेक्स्ट है क्लास। क्लास, क्लास का मतलब क्या होता है, यहाँ पे देखिए एक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, तभी तो एक क्लास बनता है, वर्ग, यानी जब छात्रों का समूह बनता है तभी तो एक क्लास बनता है। जैसे स्टूडेंट्स, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स हो गए यहाँ पे, यानी एक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, कुछ इस तरीके से एक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स की बात कर रहे हैं। तो मतलब मेरे कहने का मतलब कि यहाँ पे क्या होता है कि समूह होता है, किसी न किसी चीज़ का क्या होता है, समूह। जैसे आप ट्रुप, अब यहाँ पे ट्रुप है तो ट्रुप किसे कहते हैं, एक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स। यहाँ पे थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, इसे आप सही कर लीजिएगा। आर्टिस्ट, आर्टिस्ट, आर्टिस्ट का मतलब होता है कलाकार, यानी जहाँ पे कलाकार होते हैं और कलाकारों का अगर कोई समूह दल चल रहा है तो उन्हें हम ट्रुप कहेंगे। क्या कहेंगे, ट्रुप। ट्रुप का मतलब कि कलाकारों का एक समूह। कलाकार मतलब जो सिंगिंग करते हैं, डांसिंग करते हैं या कोई इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं, ये सारे क्या होते हैं, आर्टिस्ट होते हैं। तो आर्टिस्ट के समूह को हम क्या कहेंगे, ट्रुप। तो मेरे कहने का मतलब कि कलेक्टिव नाउन होता है किसी वस्तु के समूह का नाम, या किसी कलेक्शन के नाम को हम क्या कहेंगे, कलेक्टिव नाउन कहेंगे। तो इस तरह से कुछ ट्रुप हो गया आपका कलेक्टिव नाउन, क्लास भी हो गया यहाँ पे कलेक्टिव नाउन, आर्मी भी यहाँ पे आपका हो गया कलेक्टिव नाउन। तो इस तरह से हमारा नाउन का 5 पार्ट्स कंप्लीट हो गया, यानी नाउन का 5 टाइप्स को हम लोग कंप्लीट कर लिए। और अगर आपको जो भी दिक्कत होगा आप ग्रुप के माध्यम से फॉरवर्ड करेंगे, आपको सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी जाएगी। अगर आपको ये वीडियो समझ में नहीं आता है तो आप वीडियो को फिर से रिपीट कर करके देखिए, 2 बार 3 बार 4 बार, आपको कन्फर्म टॉपिक समझ में आ जाएगा। और जो भी होमवर्क होगा आपको ग्रुप के माध्यम से इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, ग्रुप के माध्यम में डाल दिया जाएगा कि क्या होमवर्क है आपका। दैट्स ऑल, जय हिंद।